नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता कृष्णा द्विवेदी ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि पुश्तैनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे परिवार को दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। एसपी से गुहार, बैकुंठपुर थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि फोन पर धमकी दी, दोबारा जमीन पर आए तो वहीं मार कर गाड़ देंगे। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जड़ौरी से दबंगई और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर तारबंदी और बाउंड्री वॉल का काम करा रहे एक पीड़ित परिवार को गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने न सिर्फ काम करने से जबरन रोक दिया, बल्कि सरेआम मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने से आहत होकर के पीड़ित ने अब रीवा पुलिस अधीक्षक एसपी को लिखित आवेदन पत्र देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मजदूरों को खदेड़ा, सरेआम गालियां। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए शिकायती पत्र के अनुसार आवेदक की ग्राम मनगवा में स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि आराजी नंबर 936/1 रकबा 0.458 हेक्टेयर पर सुरक्षा के लिहाज से तारबंदी व बाउंड्री वॉल करा रहा था, जिससे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। स्वागत है। हमने पहले भी बोला है, मैं वही दिखाऊंगा जो सच है। आज मैं रीवा जिले के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में स्थित हूँ। यहाँ पे चुरौड़ी ग्राम पंचायत से उपेंद्र जी आए हुए हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं, और समस्याएं इनकी कुछ इस प्रकार है कि कुछ आदिवासी लोग हैं गांव के ही, जो आपके पुश्तैनी ज़मीन में जबरन रास्ता निकाल रहे हैं और उनके उसी के एवज में चीज़ें जबरन तरीके से की जा रही है और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है चीज़ों का वो करके, क्योंकि आप हरिजन हैं। हरिजन एक लागू होता है जिसका दिखावा करके और जिसकी दबाव देके जिस चीज़ को लेकर आपको परेशान किया जा रहा है। आज आप अभी बैकुंठपुर थाना गए हुए थे। बैकुंठपुर थाने में इन्होंने एनसीआर कराया हुआ है। अब मैं इनसे जानकारी लूँगा कि एनसीआर कराने के बाद वहाँ से क्या निराकरण करने का संशोधन इनको दिया गया है। क्या नाम लिखते हैं सर आप? सर, मैं उपेंद्र शुक्ला लिखता हूँ। क्या समस्या है सर आपकी? समस्या ये है कि हमारे आराजी नंबर 936/1 में कुछ हरिजन लोग पुश्तैनी रूप से निवास कर रहे थे, जिसमें से 15 डिसमिल जमीन 2 लोगों के नाम से, एक जन के नाम से राम गरीब शाकिर के नाम से 8 डिसमिल आबादी दर्ज है और सत्यभान के नाम से 7 डिसमिल जिसमें उनके नाम पट्टा है, जिनमें उनके लोग लड़के बच्चे वहाँ रह रहे थे, अभी भी निवास कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यह कहा कि भाई आप लोग हमें रास्ता दे दो, क्योंकि हमारे ही प्लाट में ही खेत में जाने के लिए हमारे लिए रास्ता नहीं है। 1 एकड़ 25 डिसमिल हमारा रकबा है, जिसमें से 15 डिसमिल में ये निवास करते हैं और 1/10 हमने जो ताई बोवाई काम में करता था। अब ये लोगों ने पूरी तरह से उसको बंद, रास्ता ही हमारा बंद कर दिया। तो मैंने 5 मई को इसके सीमांकन का एप्लीकेशन दिया, जिसमें 9 जून को नाप हुई। नाप में जो पंचनामा बनता है, पंचनामे में इनके साइन है और उसके बाद इनको मैंने कहा कि भाई हमको अब बाउंड्री करानी है। तो मैंने अपने खेत में बाउंड्री करा रहा था, खाली प्लाट में, जिसमें ये गाली गलौज करना और परेशान करना, गड्ढे फाड़ देना, मुझे हमारी खेत में बाउंड्री करने नहीं दे रहे हैं और ना ही हमें खेत जोतने के लिए अगर कोई रास्ता बंद कर दे तो हमें अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं। ठीक, तो जब इन्होंने पंचनामा जब ये बना था और आप बता रहे हैं कि उसमें इनके सिग्नेचर भी है, तब तो इन्होंने सहमति से ही सिग्नेचर किया होगा? सहमति से सिग्नेचर किया था। फिर आज कैसे ये प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें? अब इनको दिक्कत हो रही है, इनको किसी गांव के लोगों ने उलझा दिया या इनको समझा दिया कि भाई आप हरिजन हैं, आप उसका उपयोग करिए। तो उसी बलबूते पे नाना प्रकार के परेशान कर रहे हैं, गाली गुप्ता करते हैं जाने पे, और एक समूह में ये लोग रह रहे हैं, गाली गुप्ता कर रहे हैं। और उनका प्लाट स्वयं रोड से लगा हुआ है। उनको रोड जिसका मकान खुद रोड में हो तो उनको रोड की आवश्यकता है। तो इसमें आप कैसा निराकरण चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि नाप कर, अगर इनको जिससे विश्वास हो, जिस अधिकारी से विश्वास हो, 15 डिसमिल अलग कर दिया जाए, बाकी हमारी शेष ज़मीन हमारी खाली करा दी जाए।
मतलब 15 डिसमिल आप अपने स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो रह रहे हैं पहले से? जी, 15 डिसमिल जमीन में जो रह रहे हैं वो आबाद रहें, कुशलता से रहें, और बाकी से जो ज़मीन है हमारी वो हमारा छोड़ दें, ताकि हम अपना कार्य उसमें कृषि कार्य कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि आपका कहना है कि जो 15 डिसमिल ज़मीन में वो पहले से रह रहे हैं वो आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर इनका कहना है कि वहाँ पे ये पंचनामा भी बना था। इस पंचनामे में सभी लोगों के सिग्नेचर भी हैं। आज सिग्नेचर करने के बाद, ये जब भी सिग्नेचर किए होंगे, आप लोगों के समक्ष में ये पेश करना चाहूँगा कि जब भी ये सिग्नेचर किया गया रहा होगा तो एक आपसी सहमति से ये सिग्नेचर हुआ है। अब उनको कुछ ग्रामीण गांव के लोगों ने, जो कुछ बड़े लोग हैं, जो उनको भड़का के रखे हुए हैं और आज ये चीज़ें करवा रहे हैं। मतलब उनके एवज में कुछ बड़े लोग अपनी दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं, जो इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। और आपका कहना ये है कि उन आदिवासियों को, जिस भी अधिकारी पे भरोसा हो, उस अधिकारी को बुला के नाप करा लें, जो वो पहले से मकान बना के जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, आपको वो ज़मीन नहीं चाहिए। केवल इनका मसला है कि इन्हें रास्ता जो इनकी ज़मीन और प्लॉट में जाता है वो रास्ता खुलवाया जाए। जी, हमारी खाली जो आबादी के बाद जो हमारी शेष ज़मीन है उसे वो छोड़ें, क्योंकि वो दोनों तरफ बीच में बसे हुए हैं, दोनों तरफ से कब्जा कर लिया और हमें ही नहीं रास्ता निकलने दे रहे हैं। और यहाँ उल्टा चोर कोतवाल ग्रांट है, यहाँ करके ये कह रहे हैं कि हम रास्ता उनका रोक रहे हैं, जबकि वो खुद पक्की जो सड़क है, पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं, पक्की सड़क में उनका मकान बना है। तो इस चीज़ को लेकर आप जन सुनवाई में गए थे क्या? मैं जन सुनवाई में नहीं गया था सर। मैंने इसके लिए अपने यहाँ से तहसील बनगमा में मैंने अपना फाइल करके रखा है, जिसमें एक मैंने स्टे भी है हमारे पास। मैंने हो रही साकेत घर बना रहे जिसमें मैंने स्टे लिया था, जो मेरे पास ये स्टे है श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहाँ से, कि जब तक उसका नक्शा तरमीम और आपकी नाप नहीं हो जाती तो गृह निर्माण ना करें, क्योंकि वो पक्का निर्माण कर रहे थे। और उसके बाद अभी वो ये कोई हाजिर नहीं हुए, बोले अब मैं हरिजन हूँ, मुझे कोई यहीं हाजिर होने की जरूरत नहीं, मैं तो मतलब वो हरिजन है, तो हरिजन एक्ट का आप पे दबाव बना रहे क्या? हरिजन एक्ट का दबाव बना रहे हैं, गाली गुप्ता कर रहे हैं, जिसकी रिगार्डिंग मेरे फ़ोन में है, बोलते हैं हम उठा लेंगे, क्योंकि वो बहुसंख्यक में हैं, मैं अकेला हूँ। तो मतलब आपके साथ गाली गलौज किया जा रहा है और हरिजन एक्ट का दबाव बनाया जा रहा है आप पे? जी। तो आप लोगों ने सुना कि हरिजन एक्ट का दबाव आप पे बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो सामने वाले लोग हैं वो हरिजन हैं। तो आप पे केवल हरिजन एक्ट का दबाव बना के इनके ज़मीन पे जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिला प्रशासन से जो मांग है वो ये मांग है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमें किसी की चीज़ें नहीं चाहिए। हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो पुश्तैनी हैं, उनको जिस भी अधिकारी के ऊपर यकीन है उस अधिकारी को बुला के वो नाप करा लें, चीज़ें करा लें। आप चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं और इनके साथ न्याय कराएं। धन्यवाद।